किर्गिस्तान में मिस्री और मुकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा। बुलवाइयों के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, 5 तलबा जख्मी, तालिबात ने छुपकर जान बचाई। दफ्तर खारजा ने किर्गिज नाज़िम उल उमूर को डिमाश के लिए तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वाक़ये की रिपोर्ट्स पर तशवीश से आगाह किया। किर्गिस्तान वजारत सेहत के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके फारिग कर दिया। एक पाकिस्तानी जबड़े की चोट के बायस जेर इलाज है। किर्गिज हुक्काम ने इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का वादा किया है। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने हंगामी हेल्पलाइंस खोल दी है। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। ईमेल के जरिए भी राब्ता किया जा सकता है। नशे में धुत मकामी लड़कों ने मिस्री बाशिंदों के हॉस्टल पर हमला किया, लेकिन वो समझे उनसे लड़ने वाले पाकिस्तानी तलबा हैं। बिश्केक में मौजूद तालिब इल्म का कहना है सैकड़ों मकामी लड़के पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में घुसे, मारा पीटा और तोड़फोड़ की। तालिबात को हिरासा किया जा रहा है। यहाँ कोई महफूज नहीं, हम अपने घरों में महसूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान मसला फौरी हल कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राब्ता, पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था जो जख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का फौरी इंतजाम करें, इखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया जिन बुलवाइयों ने हॉस्टल्स पर हमला किया उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। तलबा से राब्ते में है, जो तलबा वापस जाना चाहते हैं उनकी फौरी मदद की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश, कहा वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग पार्टी ने शहबाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया। पार्टी का जनरल कौंसिल इजलास 28 मई को होगा, जिसमें नून लीग के मुस्तकिल सदर का इंतखाब किया जाएगा। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया गया है। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वफाकी हुकूमत मामला चलाना चाहेगी वो ताबेदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफ़ी ने पूछा बानी PTI हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं? राना सना ने जवाब दिया सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। फैसल करीम कुंडी सर्टिफाइड मुस्तरद और नाअहल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंतखाबात में अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। उनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। उनकी नामजदगी से जाहिर है कि साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। मरियम नवाज बजा तौर पर उम्मीद करती हैं कि उनका बतौर खातून एहतराम किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा उनकी हुकूमत ने खवातीन कैदियों यास्मीन राशिद, दालिया हमजा, सनम जावेद पर जाली मुकदमे बनवाए। बुशना बीबी पर निकाह केस, बानी PTI पर अखलाक से गिरे मुकदमे बनवाए गए। दूसरों से एहतराम तभी करा सकते हैं जब खुद दूसरों के हुकूक का एहतराम करें। खवातीन कैदियों से बेईमाना सुलूक सारी उम्र आपका पीछा करेगा, सियासत पर गहरा स्याह दाग बना रहेगा। फैसल वाउडार मुस्तफा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए। बादियुन नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया।
लिखा, तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवाल पर सिंध हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। अदालत के इस सवाल पर महरम अली ईसान ने बताया, रियाजी में बीए किया है, लोकल गवर्नमेंट में 17 ग्रेड का अफसर हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने पूछा, मैथ में बीए कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, मैथ की स्पेलिंग क्या है? महरम अली ईसान ने कहा, शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में बीए किया है। महरम अली ईसान मैथ की स्पेलिंग न बता सके। लीज प्लॉटों की अलॉटमेंट मंसूखी के खिलाफ दरखास्त की समाअत 22 मई तक मुलतवी। ये जो पहला स्कैंडल है जिसमें सियासतदान आपको जेन्युइन पॉलिटिशियन कम लोग नजर आएंगे इन्वॉल्व, इस वजह से ये दब जाएगी। अगर तो कोई सियासतदान होता तो अभी तक उसका गला दबाया जा चुका होता। क्वारी की बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ वो तो लॉलीपॉप ही है। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। एसएसजीसी को गैस की कमी का सामना। सनतों, सनती पावर जनरेशन यूनिट, सीएनजी स्टेशन के लिए 24 घंटे गैस बंद रहेगी। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कराची लियाकताबाद के कॉल सेंटर में नौजवान टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से जाँ बहक। पुलिस का कहना है अब्दुल्ला और उसका दोस्त कॉल सेंटर में टिकटॉक बना रहे थे। अचानक गोली चलने से अब्दुल्ला जान से गया। दोस्त फरार हो गया था जिसे हिरासत में ले लिया। जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल कॉल सेंटर के मालिक का है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम सऊदी वलीअहद के दौरे के मुंतजिर हैं। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिंध पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। एआईजी खादिम हुसैन ने 10 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बी कंपनी में रिपोर्ट करने की हिदायत। अफसर और अहलकारों को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात पर हटाया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा मामूल से ज्यादा रह सकता है। खुजदार की तहसील बड में काउंसलर समेत 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कराची जाने वाली शाहराह ब्लॉक कर दी। सैकड़ों गाड़ियां घंटों से फंसी हुई हैं।